अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है घर का ऑर्गेनिक हरा धनिया और मेथी दोनों ही इस वीडियो में आपको लगाना बताऊंगी A to Z सब कुछ डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। मट्टी जो हम यूज़ करेंगे वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी ताकि अच्छे से ड्रेन हो सके। एक बॉक्स हमने ले लिया था जनाब, उसके बड़े बड़े हमने होल कर लिए थे और उसमें जो चीनी का कट्टा होता है वो हमने बिछा दिया था और उसके ऊपर हमने मट्टी बिछा दी है जनाब। मट्टी पूरी आप ये वाली लेंगे जो गार्डन सॉइल है। मैंने जो मट्टी तैयार की है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जनाब ये मट्टी जब आप बिछा देंगे बॉक्सेस के अंदर तो इसके ऊपर मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट उन दोनों को ही बराबर की मिकदार में ले लिया था और बारीक सी तह मैंने इसके ऊपर लगा दिया। उसकी वजह क्या है, चलिए उसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो इसको हमने पानी से अच्छी तरह से बिल्कुल तर कर लिया है। जब ये पानी से अच्छी तरह तर हो जाए तो जनाब ये हरा धनिया की जो बीज हैं, सीड्स हैं, ये हमने एक रात पूरा भिगोया था पानी में। और जब ये पानी में रात भर भीग गया तो सुबह मैंने इसे धूप की रोशनी में रख दिया था। शाम का टाइम हो रहा है तो अब ये सूख चुके हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छे से आसानी से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हम सब तरफ फैला रही हूँ तो ये चिपक नहीं रहे हाथों में, आप ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मैंने मेथी के सीड्स थे, बीज थे, उसके साथ भी मैंने यही किया था। रात भर की भीगी हुई मेथी दाने थे और मैंने धूप में से सुखा लिया था, धूप में रख दिया था, सूख गई। तो खुश्क होने की वजह से ये बहुत अच्छे से आसानी से स्प्रिंकल हो गई है। तो बस जब ये अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए मेथी और हरे धनिए के बीज, तो इसके ऊपर आपने जो नीची तह बिछाई है यही इसके ऊपर भी एक तह बिछाएंगे, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आप बारीक लीजिएगा, जितनी बारीक वर्मी कंपोस्ट होगा तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो जनाब बस इसी तरीके से बारीक सी तह आप इसके ऊपर लगा दें और बिल्कुल हल्की सी बारीक सी तह लगाएंगे। उसके बाद आप इसको पानी दे देंगे। पानी जब आप इसको देंगे तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल हल्के हाथ से दें। अगर हाथ से दे रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से दें, वरना आप इसके लिए स्प्रे का यूज़ करें। दूसरे दिन की सुबह है जनाब, इसे मैंने शेडी एरिया में रखा है, धूप में आप इसे बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। तो जनाब ये देख सकते हैं 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट। हरा धनिया बनना शुरू हो गया और मेथी थोड़ा नखरे दिखा रही है। तो देखते हैं मेथी कितने दिन में निकलती है। और जनाब 20 दिन हो गए थे हरा धनिया और मेथी को लगे हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा ग्रीन सा आप नज़ारा देख रहे होंगे। ये मेथी भी निकल चुकी है। नखरे तो उसने बहुत दिखाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार ये निकलना ही पड़ा इसको, क्योंकि हमने रात भर भिगो दिया था इसके सीड्स को। तो ये आप देख सकते हैं कि मेथी और हरा धनिया हमारा बहुत अच्छा सा तैयार होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने इसे धूप में रख दिया है और इसे अच्छी धूप मिल रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने पहले पानी से उसको तर किया, उसके बाद मैंने सीड्स डाले। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी, आप देख सकते हैं कि एक एक बीज हमारा अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। उसकी वजह यही है कि हमने जब तर किया था हमने मट्टी को, तो सीड्स एक जगह रुक गए थे, टिक गए थे। तो फिर उसके बाद जब हमने हल्की सी तह कोकोपीट की लगाई तो फिर वहीं से वो जर्मिनेट होना शुरू हुए। तो यही जनाब 32 दिन के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। हरा धनिया और मेथी दोनों ही तकरीबन तैयारी पे हैं और खूब जुबन चढ़ रहा है। मेथी और धनिया दोनों पे ही अल्हम्दुलिल्लाह लश ग्रीन हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा धूप में भी आपने इसे नहीं रखना है। ये 30 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन 42 से 40 दिन हो गए हैं और हरा धनिया और मेथी दोनों ही साथ में ही तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लश ग्रीन ये है, हेल्दी है, ऑर्गेनिक है। और खुशबू की तो मैं क्या ही बात करूँ, दोनों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और छत पे महक रही है। तो घर का ऑर्गेनिक हरा धनिया और मेथी आपने लगाना सीखा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ भी इससे आपको सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।